खैरथल का इतिहास है, खैरथल का मंडी का इतिहास है और खैरथल नगर का इतिहास है। लोकसभा का जब भी चुनाव होगा तो माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव साहब का पत्ता साफ। एक बात निश्चित रूप से तय हो गई है, अलवर के इतिहास के अंदर ये सुनिश्चित हो गया है, जन का फैसला आ गया है, जनता का मैंडेट बन गया है और जनता का मन बदल गया है, मन बन गया है। खैरथल जिले के लिए तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जो माननीय दीपचंद जी ने आपको जिला बनाया उसको तो हम लेकर रहेंगे, चाहे बीजेपी दे और बीजेपी नहीं देगी तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी। दूसरा जो तय हो गया है, जन का फैसला हो गया है। खलक की जब आवाज आती है, जन की जब आवाज आती है तो अंत में वो फैसला मान्य हो जाता है। ये जनता ने तय कर दिया, मुंडावर की जनता ने, किशनगढ़ की जनता ने, खैरथल की जनता ने और बहरोड पहले फैसला कर चुका है। आने वाले लोकसभा का जब भी चुनाव होगा तो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव साहब का पत्ता साफ। ये दोबारा निर्वाचित होकर नहीं आ पाएंगे, दोबारा लोकसभा में पहुंचने का अवसर इनको नहीं मिल पाएगा, ये सुनिश्चित हो चुका है। जो नेता लोकतंत्र के अंदर जनता की भावना के खिलाफ काम करता है, जो जनता की भावना का आदर नहीं करता और जबरदस्ती का, गांव में कहावत है, अगपड़ा लठ क्यों लेता है, ये कहावत है। तो भूपेंद्र यादव जी को क्या जरूरत पड़ गई थी? जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने यही खैरथल के मंच से घोषणा की थी, अब मैं वायदा करता हूं अब खैरथल के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और खैरथल जिला कायम रहेगा। जब अपनी बात को काट कर वो खैरथल को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? खैरथल का एक शानदार, खैरथल की परंपरा है। मैं चंडीगढ़ में एक बार बैठा हुआ था और चंडीगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के भूतपूर्व कलेक्टर थे सुरेंद्र कुमार जी, वो भी बैठे थे, कई आईपीएस अफसर थे, कई आईएएस अफसर थे, चंडीगढ़ की प्रशंसा कर रहे थे और चंडीगढ़ की प्रशंसा में कई कसीदे पढ़ रहे थे। तो सुरेंद्र कुमार जी ने कहा, अब बात कर रहे हो चंडीगढ़ की, लेकिन चंडीगढ़ में क्या आत्मा है? चंडीगढ़ में क्या आत्मा है? चंडीगढ़ पत्थर का शहर है। इस तरह जो नया नगर बनाएंगे, ये बसाने की बात करेंगे, उसमें आत्मा नहीं रहेगी। खैरथल के अंदर आत्मा है, खैरथल का इतिहास है, खैरथल का मंडी का इतिहास है और खैरथल नगर का इतिहास है। पुराने नगरों का इतिहास, जयपुर का इतिहास है, लखनऊ का इतिहास है, इंदौर का भी इतिहास है, भोपाल का भी इतिहास है। पुराने नगर जब जो जितने भी हम सबका इतिहास है, वहाँ एक परंपराएं होती है और वहाँ के लोगों की एक भावना होती है। तो ज्यादा मैं समय न लेके, और भी वक्ता बोलेंगे, अध्यक्ष जी बोलेंगे, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, खैरथल तो आपके संघर्ष जो कायम है, ये खैरथल तो कहीं नहीं जाएगा, जिला तो बनकर रहेगा। 4 तारीख को हमारी पार्टी के शानदार नेता जिन्होंने जिले की घोषणा करी, माननीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, अलवर जिले के स्तंभ और अलवर जिले के शानदार नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी और राजस्थान विधानसभा विपक्ष के नेता माननीय टीकाराम जी जूली साहब, माननीय सचिन पायलट साहब और उनके साथ बहुत से नेता आएंगे और इस बात को ताकीद करके जाएंगे, खैरथल जिला आपका यहाँ कायम रहेगा। अगर इन्होंने गड़बड़ करी, लंबा किया, विधानसभा में हमारे भाई ललित यादव जी एमएलए साहब ने प्रश्न उठाया था, उसका जवाब सरकार ने दिया, खैरथल से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार कागज पे चलती है, सरकार विधानसभा से चलती है। अभी विधानसभा में इन्होंने जो घोषणा की, इतना मैं वायदा कर रहा हूं, अब जनवरी 2026 तक इस खैरथल से कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। 2026 के अंदर पंचायत चुनाव, नगर परिषद के चुनाव होंगे, उसके बाद ये कोशिश फिर करेंगे और फिर आपको खड़ा होकर इस लड़ाई को निरंतर रखना पड़ेगा। दीपचंद जी ने आपको हक बड़े आराम से दे दिया, आप भूखे थे, आपकी थाली में हलवा, पूरी और 7 पकवान परोस दिए, लेकिन इन लोगों ने आपकी थाली
हटाने का काम किया है। अब इसको रखना और अपना पेट भरना और जिले का मान सम्मान रखना, इस पूरे इलाके का मान सम्मान रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। ये संघर्ष पता नहीं कितना चल जाए। मैंने कहा था रोका साहब से शुरू में, अगर मित्रों ये गिरीश जी थे, रोहतास जी थे, हमारे गफूर भाई थे, अध्यक्ष जी थे, इनसे कहा था ये एक दिन का धरना नहीं चलेगा, ये लड़ाई लंबी चल जाएगी और दीपावली का दीपक भी आपको जलाना पड़ेगा और दशहरा पे भूपेंद्र यादव का पुतला भी यहाँ पर फूकना पड़ेगा। ये सब आपको करना पड़ेगा, तब आपको जला मिल पाएगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।